मैं आपको बेस्ट स्टडी प्लान बताने के पहले ये आपसे मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। देखिए, नीट में अच्छी रैंक लाने के लिए 2 ढाई महीने बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा है नहीं कि आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है, पूरा साल सभी ने पढ़ाई की है, बस अब ज़रूरत है उसको कंसाइज़ करने की। देखिए, आपको 2016 में याद होगा, शायद फर्स्ट और सेकंड पेपर होने के बीच 1 से 2 महीने का अंतर था, और सेकंड फेज़ में बहुत सारे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए थे जो फर्स्ट में जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो अगर आपने इधर 2 ढाई महीने कंसंट्रेट कर लिया तो आपकी अच्छी रैंक भी आ जाएगी और आपको आपके मन का कॉलेज भी मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि जो ये नीट पेपर का 2 महीने 15 दिन बचा है, तो उसमें हमें कैसे पढ़ना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल में आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, सभी ने पढ़ाई की है। बस अब जो ज़रूरत है वो ये है कि जितना भी पढ़ा है उसको कंसाइज़ करके रिवाइज़ करने की, ठीक है। और जो ये चीज़ कर ले जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो लोग इसे इसी 2 महीने 15 दिन या 3 महीने में डाइवर्ट हो जाते हैं कि ये बुक भी पढ़ लें, वो बुक भी पढ़ लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो उनको फिर सिलेक्शन में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें जो बचा हुआ टाइम है 2 महीने 15 दिन का, उसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो बात करेंगे बेस्ट स्टडी प्लान की, ठीक है। देखिए, आप अपने पूरे स्टडी प्लान को ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 1 मंथ प्लस 15 डेज़, ठीक है। इससे क्या होगा, एक सेटअप हो जाएगा माइंड में कि हमें पहले महीने में क्या पढ़ना है, फिर सेकंड में, और फिर 15 डेज़ में कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो देखते हैं, पहले 1 मंथ मतलब मई, ठीक है। मई में क्या करना है, सबसे पहले आपको रिवाइज़ करना है होल सिलेबस। आपने जितना भी पढ़ा है या फिर जो भी चैप्टर छूट गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे साल में कोई चैप्टर छूटा होगा, बस ये कोई चैप्टर ज़्यादा पढ़ा, कोई कम पढ़ा, तो बस आपको इसी पे फोकस करना है। तो आपको सबसे पहले रिवाइज़ करना है होल सिलेबस, ठीक है। और सेकंड थिंग्स, तो देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप बस एक इतना काम करिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए 15 फार्मूले फिजिक्स से और 15 फार्मूले केमिस्ट्री से एवरी डे। आप सुबह उठिए, सबसे पहले ये चीज़ करिए। और ऐसा नहीं कि नए नए चैप्टर से फार्मूले पढ़ रहे हैं, आप जो प्रेजेंट टाइम में चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उसी के 15 फार्मूलेस कहाँ से, फिजिक्स से, और 15 फार्मूलेस केमिस्ट्री से, ठीक है। रोज़ लिखिए, अपना डायरी बनाइए फिजिक्स फार्मूले का या केमिस्ट्री फार्मूले का, उसमें लिखिए, और रोज़ सुबह उठ के उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए। आप ये चीज़ रेगुलर करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे नीट एग्ज़ाम तक आपका पूरा फार्मूला आपके टंग पे होगा, मतलब एवरी फार्मूला आपको याद हो जाएगा और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये चीज़ करना शुरू कर दीजिए, 15 फार्मूले फिजिक्स से और 15 फार्मूले केमिस्ट्री से एवरी डे उसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए। आप कुछ भी खाली बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, आप ना मेमोराइज़ करते रहिए, ये 1 पे ये था फार्मूला, ये ऐसे था, तो उससे आप देखेंगे कि आपको अपने आप याद होता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है डेली। सेकंड थिंग्स, मूक टेस्ट देने हैं आपको, मतलब हफ्ते में अब 2 बार तो दीजिए ही दीजिए। आप चाहे चैप्टर वाइज दे लीजिए या फिर पूरा होल सिलेबस का दीजिए। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो उसका आप संडे को होता ही होगा टेस्ट, तो उसको क्या करिए, आप जैसे पूरे वीक में आप देखते रहिए उसमें से आपको कहाँ गलती हुई है, आपने क्या मिस्टेक की है। आप टेस्ट तो कंपलसरी है, मतलब देना ही देना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप नीट पेपर में जा कर के सीधे टेस्ट देंगे, तो वो माहौल होना चाहिए। और जब टेस्ट देते समय ध्यान रखिए, आप 3 घंटे हिलेंगे नहीं, आपको कोई अदर काम नहीं करना है। फ़ोन में अपना टाइमर लगा दीजिए, अब वो 3 घंटे बिल्कुल आपको कंसंट्रेट करके टेस्ट देना है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको करनी है, आपको रोज़ मिस्टेक्स लिखनी है अपनी। जैसे आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से आपको जो 5 मतलब जिसमें आपको बार बार देखते कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बार बार गलत होते हैं, तो वो मिस्टेक्स आपको कॉपी पे नोट करनी है, और उसको हर दिन आपको एक बार पलटना है कि ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक की थी और क्या मिस्टेक हुई थी, क्यों हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है दोनों में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। रोज़ आप 5 मिस्टेक लिखिए फिजिक्स से, 5 केमिस्ट्री से, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि नीट पेपर तक आपके पास वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजिली याद हो जाएंगे और वो फिर गलत नहीं होंगे दोबारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, मतलब जून में। देखिए, जून में सबसे पहले रिवाइज होल सिलेबस, और इस बार अब जब सेकंड टाइम ये सिलेबस रिवाइज करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये इजीली हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक तो पहले आपका पूरा होल सिलेबस आपको रिवाइज करना है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपको फोकस कहाँ करना है।
ऐसे कि कुछ चैप्टर से एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं, मतलब आने ही आने हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। उन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और आप जो मई में आप क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि आपके क्वेश्चन किस चैप्टर से गलत हो रहे हैं, कहाँ पे सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो उन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आपको जो चैप्टर वीक लग रहे हैं या कोई टॉपिक होता है वीक लग रहा है तो उन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो स्टार्टिंग से ही करनी है, बट ज़्यादा करनी है। अब आप और ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। और देखिए नए नए क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। PYQ करिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करिए, जो बुक्स आप अभी तक सॉल्व करते आए हैं उसी को बार बार करिए। नई नई बुक्स मत निकालिएगा कि ये बुक्स भी करनी है वो बुक्स भी करनी है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप अपने मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करिए, PYQ करिए लास्ट ईयर्स के, जो आपके टीचर्स ने आपको DPP प्रोवाइड की है, या आप जो बुक्स सॉल्व कर रहे हैं बस आप उसी को ही प्रैक्टिस करिए। 1 से 2 3 4 जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिए। अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिए कि आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग्स वही है कि रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए विद एनालिसिस। ऐसा नहीं कि टेस्ट पेपर दे करके आए फेंक दिए, आपको उसमें देखने हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टेस्ट पेपर दे करके आए फिर उसके बाद एनालिसिस करना, उसमें क्या गलतियाँ हुई हैं, क्यों हुई हैं, और उस चैप्टर को फिर अपना और स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ चिल रहना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और देखिए उसमें क्या करना है, रिवाइज योर रिटन मिस्टेक्स। आपकी जितनी भी आपने अभी तक जो मिस्टेक्स लिख रखी है उनको पहले रिवाइज़ करिए। वैसे ये आपको रेगुलर ही करना है, मई जून जुलाई पूरा करना ही है जब तक एग्ज़ाम मतलब नहीं हो रहा है। तो रिवाइज योर रिटन मिस्टेक्स, आपने जो मिस्टेक लिख रखी है उनको रिवाइज़ करिए, उसमें उसको प्रैक्टिस करिए, इम्पॉर्टेंट चैप्टर को रिवाइज़ करिए, प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट की, PYQ करिए, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करिए, ठीक है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए उसमें से क्वेश्चन किस चैप्टर से पुट अप हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखिए। खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क डू एवरीथिंग्स।